ठीक है, तो कहानी शुरू होती है मिलो स्टैनफील्ड नाम के एक लड़के से जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ये लड़का न्यू जर्सी की सड़क पर खड़ा है और एक औरत को देख रहा है जो फूलों की दुकान में है। लेकिन मिलो सिर्फ देख नहीं रहा भाई साहब, वो अपने आसपास की हर चीज का टाइमिंग अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रहा है। कब बस आएगी, कहाँ गड्ढा है, कब एक आर्टिस्ट आएगा और कब एक लड़का साइकिल से एकदम तेज रफ्तार में जाएगा। फिर क्या होता है, मिलो सड़क पार करता है और एक पेन को एक लेटर बॉक्स के ऊपर रख देता है। और ये लेटर बॉक्स कहाँ है? एक गड्ढे के पास। अब एक टैक्सी उस गड्ढे से गुजरती है, गड्ढे का पानी उस पेन पर गिरता है और पेन धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब उस पेन को उठाने के लिए वो आर्टिस्ट आगे आता है और उसी टाइम, एकदम सही टाइम पर, वो साइकिल वाला लड़का उस आर्टिस्ट से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि आर्टिस्ट लेटर बॉक्स से टकराकर पास के एक फल के ठेले पर गिर जाता है। सड़क पर एकदम भगदड़ मच जाती है, सबका ध्यान उधर चला जाता है, यहाँ तक कि बस ड्राइवर का भी। वो बस ड्राइवर लाल बत्ती नहीं देख पाता और सड़क पार कर रही उसी औरत को टक्कर मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मिलो ये सब देखता है और ऐसे आराम से वहां से चला जाता है जैसे उसका सारा प्लान एकदम परफेक्टली काम कर गया हो। अब कहानी में एंट्री होती है एक FBI एजेंट की जिसका नाम है ओलिविया डनहम। ये एक स्पेशल टीम में काम करती है जो अजीबोगरीब मामलों की जांच करती है। ओलिविया को पहले सिर में चोट लगी थी, जिसके बाद वो छुट्टी पर थी और अब वापस काम पर आ रही है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है, उसकी एक दोस्त मिलती है, चार्ली, जो उसकी बॉस भी है। उसी टाइम एजेंसी का जो बड़ा अफसर है, वॉल्टरनेट बिशप, वो एक लैब असिस्टेंट से बात कर रहा होता है जिसका नाम है फिलिप ब्रॉयल्स। और ये दोनों ओलिविया के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिलिप को लगता है कि ये जो ओलिविया आई है ये असली वाली नहीं है, बल्कि उसकी जैसे दिखने वाली कोई और है। उसे डर लगता है कि ये लोग एक धोखेबाज को अपनी टीम में कैसे रखेंगे। और यहीं पर पता चलता है कि जो ओलिविया ऑफिस में है वो सच में असली वाली नहीं है, उसे असली ओलिविया की जगह लेने के लिए लाया गया है। वॉल्टरनेट बताता है कि उसने इस नकली ओलिविया को क्यों रखा है और उसमें असली ओलिविया की यादें क्यों डाली हैं। वो कहता है कि ये नकली ओलिविया ही एक ऐसी है जो बिना किसी नुकसान के दो अलग अलग दुनियाओं में आ जा सकती है, मतलब पैरेलल यूनिवर्स का चक्कर है। अब इंटरनेट वाले ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। वॉल्टरनेट कहता है कि उन्हें इस नकली ओलिविया को ये यकीन दिलाना होगा कि वो इसी दुनिया की है। फिलिप पूछता है कि अगर उसे सच पता चल गया तो क्या होगा। तो चीफ कहता है कि फिर उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, मतलब गेम ओवर। इसके बाद चार्ली टीम को एक अजीब बस एक्सीडेंट के बारे में बताती है। वो कहती है कि इस हफ्ते में ऐसे 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं और दोनों में लोगों की मौत हुई है। वो अपनी टीम को कहती है कि जब वो घटनास्थल पर जाए तो ध्यान से रहें। थोड़ी देर बाद FBI टीम उस जगह पहुंचती है और सबूत ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाती है। जांच कर रहा होता है एक और FBI एजेंट जिसका नाम है लिंकन ली और उसका चेहरा जलने से खराब हो गया है। चार्ली लाश को देखती है और उसके फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान करती है। उस औरत का नाम जूलियन फॉस्टर है। ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है जो बहुत डरा हुआ है क्योंकि उसने पहले कभी किसी जानवर को भी नहीं मारा था। एजेंट ली वहाँ देखता है कि कोई अजीब चीज या माहौल तो नहीं है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसे वहाँ वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। चश्मदीदों से बात करने के बाद ओलिविया एजेंट ली को बताती है कि एक लोकल आर्टिस्ट उस पेन को उठाने के लिए झुका था, तभी वो साइकिल वाले से टकरा गया और फल के ठेले पर गिर गया। ये सुनकर एजेंट ली को लगता है कि शायद वो पेन ही कुछ गड़बड़ कर रहा है जिसकी वजह से ये सब हुआ, मतलब एक पेन और इतना बवाल। अगले दिन ऑफिस में एजेंट ली और चार्ली उन 2 बस एक्सीडेंट्स के बीच कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली को पहले एक्सीडेंट की फोटो में भी वही पेन दिखता है, जिससे उसे और भी यकीन हो जाता है कि किसी ने ये सब जानबूझकर किया है। फिर वो लोग अपनी टीम की एक गणितज्ञ से बात करने जाते हैं जिसका नाम है एस्ट्रिड और उसे सब बताते हैं। लेकिन एस्ट्रिड कहती है कि कोई भी इंसान इतनी सारी चीजों को एक साथ कंट्रोल करके 2 बार ऐसा नहीं कर सकता। उनकी बहस चल ही रही होती है कि एक और वैसा ही बस एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे एस्ट्रिड एकदम हैरान हो जाती है। FBI एजेंट तुरंत उस जगह पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस बार लोग जिंदा हैं। वहां खड़े लोगों से पता चलता है कि अचानक एक कुत्ता सड़क पर आ गया था जिससे बस कंट्रोल खो बैठी। तभी ओलिविया को वही पेन जमीन पर लुढ़कता हुआ दिखता है, जिससे उसे लगता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। वो आसपास देखती है और उसे एक पुल के ऊपर मिलो खड़ा हुआ दिखता है जो नीचे देख रहा है। कुछ ही देर में एक आदमी ईयरफोन लगाए सड़क पार करने लगता है और एक एम्बुलेंस उसे टक्कर मार देती है। लगता है पैरामेडिक को अपना टारगेट पूरा करना था। अब ओलिविया को पूरा यकीन हो जाता है कि मिलो ही ये सब कर रहा है। वो अपनी टीम को अलर्ट करती है और मिलो की तरफ भागती है। ये देखकर मिलो तुरंत दूसरी चीजों का हिसाब लगाता है और पुल से एक साइकिल नीचे फेंक देता है। इससे एक बस अपना रास्ता बदल लेती है और सीधे उस पुल के नीचे से जाती है। ओलिविया उस पर बंदूक तान देती है और उसे सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन मिलो पुल से कूद जाता है, बस की छत पर उतरता है और भाग जाता है। इस घटना के बाद मिलो घर लौटता है तो उसकी बहन मैडलिन उसे देखकर परेशान हो जाती है।
वो उसे बताती है कि उसे अस्पताल से बहुत फोन आ रहे हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। फिर वो उसे सरेंडर करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, कहती है कि वो बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन मिलो को पता होता है कि वो क्या कहने वाली है और वो उसके वाक्य पूरे करता है, जिससे वो चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद मैडलिन उसे एक छोटा सा प्लास्टिक का घोड़ा दिखाती है जो उनकी माँ की याद है। ये देखकर मिलो बेचैन हो जाता है और कहता है कि अब ये सब बेकार है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एजेंट ली अपनी स्किन की रेगुलर चेकअप के लिए अस्पताल जाता है। बर्न चैम्बर में जाने से पहले वो ओलिविया से कहता है कि वो तीनों पीड़ितों में क्या कॉमन है ये पता करने पर ध्यान दे। उसकी बात सुनकर ओलिविया वापस ऑफिस जाती है और एक्सीडेंट के गवाहों से बात करना शुरू करती है। थोड़ी जांच के बाद उसे पता चलता है कि तीनों पीड़ितों का एक मेडिकल सेंटर से कोई न कोई कनेक्शन है। तीनों या तो सीधे तौर पर या किसी और तरीके से उस सेंटर से जुड़े थे। वो ये बात चार्ली को बताती है और दोनों तुरंत उस मेडिकल सेंटर के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया देखती है कि कुछ मरीज वही पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डिजिटल चीजें इस्तेमाल करने में परेशानी होती है। आईपैड उन्हें आंखों में गुस्सा दिलाते हैं। बाद में वो डॉक्टर लेविन से मिलते हैं, जो उस सेंटर के हेड डॉक्टर हैं और तीनों एक्सीडेंट पीड़ितों को पहचानते हैं। डॉक्टर लेविन उन्हें पीड़ितों के बारे में कुछ जानकारी देते हैं और बताते हैं कि वो लोग मानसिक रूप से कमजोर मरीजों की बुद्धि बढ़ाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो उन्हें अपने मरीजों के वीडियो भी दिखाते हैं, जिसमें ओलिविया मिलो को देखती है। उसके बारे में पूछने पर डॉक्टर लेविन बताते हैं कि मिलो भी उन्हीं मरीजों में से एक था जिसने उसी दवा का ट्रायल लिया था, जिससे उसकी बुद्धि बहुत बढ़ गई थी। वो आगे बताते हैं कि मिलो को उसकी बहन की देखरेख में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और उसे उस एक्सपेरिमेंट को वापस करने के लिए वापस आना था, लेकिन अब वो उनके कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और वो उन सभी को मार रहा है जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंट उससे मिलने का फैसला करते हैं। उनसे अनजान मिलो ओलिविया पर नजर रख रहा है, उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा है और उसके अगले कदम का अंदाजा लगा रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया मिलो के घर पहुंचते हैं, जहां मैडलिन उनसे मिलती है। वो उससे मिलो के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है, जिससे उन्हें लगता है कि वो कुछ छिपा रही है। एजेंट उसे बताते हैं कि उसने क्या क्या अपराध किए हैं और उसे ऐसे घूमने देना कितना खतरनाक है। जब चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने जाती है तो ओलिविया मैडलिन को अपनी मरी हुई बहन के बारे में बताती है कि वो लोग एक दूसरे का कितना ख्याल रखते थे। इससे मैडलिन थोड़ी शांत होती है और अपने भाई के बारे में और बताती है। वो कहती है कि मिलो हर छोटी से छोटी चीज का नतीजा पहले से ही जान लेता है और वो मिलो का ध्यान सिर्फ उस खिलौने वाले घोड़े को दिखाकर ही भटका सकती है। जब भी वो बुलसाई को देखता है तो वो परेशान हो जाता है। ओलिविया आखिरकार उसे सब कुछ बताने के लिए मना लेती है, ये कहकर कि उन्हें आम लोगों के साथ साथ मिलो की भी चिंता है। मैडलिन फिर उसे एक नोट देती है जिसमें उस होटल का पता लिखा होता है जहां मिलो रुका हुआ है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ मिलकर मिलो को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ जाता है कि कोई भी प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि मिलो उनकी हर चाल का अंदाजा लगा सकता है। इसलिए वो सीधे होटल जाने का फैसला करते हैं। इस बीच मिलो अपने होटल के कमरे में खिड़की से नीचे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगले कुछ मिनटों में क्या क्या होने वाला है। अपनी एबिलिटी से वो सोच लेता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही आएंगी और उसका पीछा करेंगी। वो ये भी कैलकुलेट कर लेता है कि वो ओलिविया को कैसे मार सकता है, उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऐसे एरिया में ले जाकर जहां हवा बहुत पतली है और फिर उस पर सीमेंट की ईंटें गिराकर। जैसा उसने सोचा था, दोनों FBI एजेंट होटल पहुंचती हैं और मिलो उन्हें सड़क पर इंतजार करता हुआ मिलता है। फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ भागता है और एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जिसे पतली हवा वाले वार्निंग साइन के बारे में नहीं पता होता, रुककर मास्क लगाने के बजाय सीधे उस एरिया में दौड़ जाती है। इससे मिलो का कैलकुलेशन गलत हो जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी बेवकूफ होगी। इसके अलावा वो सीमेंट की ईंटों के ढेर से भी बच जाती है, जिसे मिलो ने सोचा था कि उसे कुचल देगा। विलेन ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी प्लानिंग गलत हो गई और आखिरकार वो ओलिविया के हाथों पकड़ा जाता है। इस टाइम ओलिविया को कम ऑक्सीजन की वजह से लगभग दम घुटने लगता है, लेकिन शुक्र है चार्ली सही टाइम पर पहुंचती है और उसे ऑक्सीजन मास्क देती है। इन सब के बाद चार्ली ओलिविया से पूछती है कि उसने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो वो कहती है कि उसने वार्निंग साइन नहीं देखा था। बाद में ओलिविया मैडलिन को अस्पताल ले जाती है, जहां मिलो एक सुपर कंप्यूटर के साथ बात कर रहा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि वो IQ बढ़ाने वाली दवा मिलो के दिमाग में बहुत ज्यादा टाइम से है, इसलिए अब उसे वापस नॉर्मल नहीं किया जा सकता। अब उसका दिमाग इतना तेज हो गया है कि सिर्फ मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं। ये सुनकर मैडलिन दुखी हो जाती है और कमरे में जाकर वो खिलौना घोड़ा अपने भाई के सामने रख देती है, मतलब आखिरी उम्मीद। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर होती है तो उसे पीटर का एक सपना आता है, जो दूसरी दुनिया से उसका बॉयफ्रेंड है। वो उससे कहता है कि वो इस दुनिया की नहीं है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो उसे याद दिलाता है कि कैसे इस दुनिया के बारे में उसकी जानकारी न होने की वजह से उसकी जान बची थी।
उसके हिसाब से अगर उसने वार्निंग साइन देखा होता और वहां रुक जाती तो उसकी मौत हो जाती। पीटर उसे अपनी सारी यादें याद करने की कोशिश करने के लिए कहता है और गायब होने से पहले उसे किस करता है। मतलब ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर के बारे में नहीं है, इसमें पैरेलल यूनिवर्स और नकली लोग भी हैं। बस एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।